बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज है 13 नवंबर 2022, दिन है इतवार का। शुरू करते हैं हम। आज एक मायूस दिन, वर्ल्ड कप में हार गए हम लोग वर्ल्ड कप में, लेकिन फ़ाइट अच्छी की है। आपको मालूम होगा कि जैसे देखा है, पूरे पाकिस्तान ने देखा है, लेकिन नंबर 2 पे भी आए हैं। कोई इतना बुरा वो नहीं था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे आपको मालूम है कि शाहीन शाह अफरीदी की ऐन वक्त पे जब उनकी ज़रूरत थी तो उनकी इंजरी हो गई। उसकी वजह से जो जीत तो नहीं, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि वो मोस्ट पलटने का टाइम था। सेम उसी टाइम पे गेम पलट गई बिल्कुल। तो आज हम तो बड़ा बुरा दिन गुजार रहे हैं, और लेकिन कुछ लोग बहुत खुश हैं। वो तो आपको पता है, वो अपने आप पे खुश नहीं है, इसलिए खुश हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं जीत सका। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उससे बेहतर ही है। हार जीत चलती रहती है, ये तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है। दूसरी अफसोसनाक खबर आपको ये देंगे कि तुर्की में अभी बम ब्लास्ट हुआ है, और जिसमें तकरीबन 6 शहीद हो गए हैं और 53 लोगों की ज़ख्मी होने की इतलात हैं। तकसीम स्क्वायर पे, इस्तिकलाल रोड पे ये धमाका हुआ है। अभी कुछ देर पहले ही हुआ है, 1-2 घंटे या 3 घंटे हुए हैं। तो बहुत दुख की बात है। अब आगे चलते हैं मुल्क के हालात से। मुल्क में जैसे कि आपको मालूम है कि एक बड़ी तकर्री के लिए बहुत ही भागम दौड़ भी है और मुशावरत भी हो रही है, और हर जगह पे यही हो रहा है, यही ज़ेर बहस है। सबसे पहले तो कल लंदन से लाहौर, दोनों ही, लाहौर भी इस वक्त अहम है और लंदन भी इस वक्त अहम है। तो लाहौर में तो कल 3 बड़ों ने अपना सर जोड़ के बैठे। तीनों की मौजूदगी थी लाहौर में, और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने मुलाकात भी की इमरान ख़ान से, और यही बयान जारी किया कि डेडलॉक अभी स्टिल बरकरार है, कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हो सका। लेकिन उनकी कोशिश यही है कि वो यही कह रहे हैं कि जी तीनों को मिला के बिठाने की कोशिश की जा रही है, और कि इंशाल्लाह कोई ब्रेक थ्रू निकाला जाएगा ताकि डेडलॉक से हम लोग बाहर निकल सकें और बात आगे बढ़ सके। बात 2 चीज़ों पे, एक तो तकर्री पे, एक इलेक्शन पे। मुल्क को नया इलेक्शन कब दिया जाना है, और आर्मी चीफ़ की तकर्री तो वैसे भी हो जाएगी, वो तो हमारे जर्नल में से एक ने आना है। चलते हैं लंदन की तरफ। जैसे कि आपको मालूम है, शहबाज शरीफ ने एक दिन का दौरा अपना वहाँ पे बढ़ा दिया। गाड़ी में बैठे थे निकलने के लिए पाकिस्तान के लिए, मतलब एयरपोर्ट के लिए। तो उनको रास्ते में ही फ़ोन आया कि जी कोई अहम मशावरत पे नवाज़ शरीफ साहब बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने एक दिन का अपना जो है दौरा बढ़ा दिया। वहाँ पे मशावरत उनकी जारी है। जैसे कि आपको मालूम है कि वहाँ से इतलात ये आ रही हैं कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं इस वक्त अड़े हुए हैं, एक तो इलेक्शन की डेट ना देने पर, नंबर 1। नंबर 2 कि उन्होंने कहा है कि सीनियरिटी के हिसाब से जो है जो मोस्ट सीनियर तरीन जनरल है उस पे उनका इत्तफ़ा हो रहा है। मोस्ट सीनियर तरीन जनरल के हिसाब से, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि जो एक नाम और आज आ गया है नदीम रज़ा का। नदीम रज़ा साहब भी कुछ दिन पहले ही, यानी कि जो डेट है आर्मी चीफ़ की चेंज होने की, उससे 1-2 दिन पहले, मतलब कुछ दिन पहले वो रिटायर्ड हो जाएंगे। उसके बाद जो सीनियर मोस्ट रह जाएंगे वो आसिम मुनीर और साहिर शमशाद होंगे। लेकिन जैसे कि आर्मी के हवाले से या अस्करी हवाले से हम इसको देखें तो डेट वो काउंट होती है जिस दिन आर्मी चीफ़ अपना टेन्योर मुकम्मल कर ले, यानी कि 29 नवंबर को। उस दिन के लिहाज से हम लोग देखें तो उस दिन के लिहाज से साहिर शमशाद, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद, वो मोस्ट सीनियर तरीन होंगे। लेकिन जो सुनने में आ रहा है वो ये कि नवाज़ शरीफ के कहने के मुताबिक वो कुछ नोटिफिकेशन इसलिए डिले कर रहे हैं कि उस दौरान तक नदीम रज़ा साहब जो हैं वो भी रिटायर्ड हो जाएं, और जो है जिस दिन वो नोटिफिकेशन इशू करेंगे उस दिन के लिहाज से जो मोस्ट सीनियर होंगे उनका नोटिफिकेशन जारी हो जाए, तो वो फिर उनको 3 साल की मुद्दत और मिल जाती है। दूसरा एक और भी है कि अगर जैसे कि अपना वज़ीर आज़म का सादीदी है कि वो अगर चाहें तो किसी 3 स्टार जनरल को 4 स्टार पे भी प्रमोट कर सकते हैं।
तो उनकी उससे भी उनकी मुद्दत मुलाज़मत में 3 साल का इजाफ़ा हो जाएगा। तो अभी तक जो डेडलॉक है वो ये है कि वहाँ से जो ख़बरें आ रही हैं लंदन से, कि नवाज़ शरीफ इस चीज़ पे हरदरम है कि जी एक तो इलेक्शन की डेट नहीं देंगे, दूसरा मतलब अपनी जो ये इम्पोर्टेड हुकूमत है वो अपनी डेट अपना टेन्योर मुकम्मल करेगी, उसके बाद ही इलेक्शन पे जाएंगे। एक और सुनने में आया था ये कि मोहम्मद बिन सलमान जो कि जिनका दौरा पाकिस्तान मुतवक्का था, उन्होंने एक सलूशन सा दिया था कि जी एक जो जानी मानी शख्सियत है उनको इंटरिम गवर्नमेंट दे दी जाए 3 महीने के लिए और उसके बाद इलेक्शन कराया जाए। क्योंकि मेरा जहाँ तक मानना है वो यही है कि इलेक्शन में इस वक्त कोई भी नहीं जाना चाहता। सबको पता है कि इमरान खान इस वक्त सर चढ़ के, जैसे कि उनका बयानिया सर चढ़ के बोल रहा है, तो उनकी विक्ट्री है नज़र आ रही है। तो वो इसको एक टाइम लाइन देना चाहते हैं, थोड़ा टाइम देना चाहते हैं कि टाइम के बाद थोड़ा सा बेहतरी आ जाए और थोड़ा सा माइंड मेकअप में भी थोड़ा टाइम बन जाए। तो उसका एक फार्मूला सा उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान देना चाह रहे थे कि जी इंटरिम गवर्नमेंट के लिए एक नाम दे दिया था उन्होंने, जो जानी मानी शख्सियतें इस वक्त पाकिस्तान में नहीं हैं, वो उनको 3 महीने के लिए गवर्नमेंट दे दी जाए और आर्मी चीफ़ के हवाले से भी कोई किसी बातचीत पे पहुंच जाए। लेकिन नवाज़ शरीफ इन सब चीज़ों को मानने से इनकार कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को पे एग्री नहीं हो रहे। तो जो मेन जिन्होंने डिसाइड करना है वो हैं शहबाज शरीफ साहब। तो शहबाज शरीफ लेट्स सी, कल तक इंशाल्लाह उम्मीद है कि शहबाज शरीफ भी आ जाएंगे। दूसरा उनके डेली मेल के हवाले से बात करते हैं कि डेली मेल ने जिस तरह से जुर्माना लगाया है शहबाज शरीफ साहब को, और वो अगर जुर्माना पे कर देते हैं तो वो बहुत एम्बैरेसिंग की सिचुएशन बन रही है, क्योंकि एज ए वज़ीर आज़म वो जुर्माना पेश कर रहे हैं। और 13 दिसंबर को तो ये क्रॉस क्वेश्चनिंग पे भी बात चली जाएगी। तो क्रॉस क्वेश्चनिंग पे जब बात जाएगी और वहाँ पे जब इन पे एक फ़र्द जुर्म आयद होगी या जो भी वहाँ पे उनके कानून के लिहाज से अगर ये हार जाते हैं तो ये पूरे बहुत एम्बैरेसिंग मूवमेंट होगा पाकिस्तान के लिए एज ए वज़ीर आज़म पाकिस्तान, कि ये जुर्माना पे करेंगे वहाँ पे और जो भी है कोर्ट में ये अपना जिस तरह से केस चलेगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि क्या बेहतर तो यही होता कि किसी नतीजे पे पहुँच जाते इससे पहले। यह हो सकता है ये वापस भी ले लें, अपना केस वापस भी लेते हैं तो भी इनको जुर्माना तो आज हो गया है, वो तो इनको पे करना पड़ेगा। आगे चलते हैं हम जी इमरान खान के हवाले से। इमरान खान आजकल अमेरिका से कुछ हालात उनके बेहतर बन रहे हैं। आपको मालूम होगा जो मिड टर्म इलेक्शन हुए अमेरिका में अभी 2022 में, उसमें डेमोक्रेटिक पार्टी खुल के जीती है। और आइंदा हमें जो लग रहा है मज़ीद आने वाले वक्तों में वो ये लग रहा है कि बाइडन अब कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगले इलेक्शन मिड टर्म इलेक्शन में उनको बुरी तरह हार हुई है। आप अगर अमेरिका का मैप उठा के देखें तो इस वक्त जो है लाल ही लाल हुआ है। तकरीबन जो काफ़ी रियासतें हैं उनमें डेमोक्रेट पार्टी जीत गई है, अपर हाउस में भी जीत गई है और गवर्नर में भी उनको अक्सरियत है, सेनेट में भी अक्सरियत है, उनको मिल चुकी है। तो आइंदा आने वालों हालात में बाइडन भी, और आपने देखा होगा कि अमेरिकन जो रवैया है वो भी अब सॉफ्टली की तरफ जा रहा है, क्योंकि आगे अगर टर्म आते हैं तो टर्म के साथ तो इमरान खान के बहुत अच्छे रिलेशन हैं। तो उम्मीद की जाती है कि ये जो है अब बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे। और इमरान खान ने कल सुना भी था कि उनकी तकरीरों में भी वाज़ेह कि वो अब अमेरिका का नाम इतना वाज़ेह तौर पे नहीं ले रहे। और आज आज़ादी मार्च जो है वो लाला मूसा से आगे निकल चुका है, लेकिन बहुत धीरा, बहुत स्लो जा रहा है। मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये जब तक इस्लामाबाद के लिए बहुत स्लोली और डेडली मूव कर रहा है, स्लो, ताकि ये जब वहाँ पे पहुँचे तो इसको तकरीबन 1 से 2 हफ्ते और लगें। ये वीकेंड मुझे नहीं लगता कि ये वीकेंड इस्लामाबाद या पिंडी के करीब पहुँच पाएँ। तो नेक्स्ट तक उम्मीद है कि ये कोई हालात पहुँच जाए। जब ये लॉन्ग मार्च निकला था और जिस तरह से इसकी रफ़्तार थी, तो मैंने अपने पहले व्लॉग में भी बोला था कि जब दूसरी डेट दी गई थी, पहले तो 4 नवंबर दी गई थी इसकी, दूसरी डेट इसकी 10 नवंबर 11 नवंबर दी गई थी। लेकिन मैं आपको उस व्लॉग में भी बोल चुका था कि मुझे नहीं लगता कि 10-11 नवंबर तक ये पहुंच पाए। ये कहीं आगे की तरफ जाएगा, तकरीबन
21 से 25 नवंबर के करीब करीब शायद हो पाए। तो देखते हैं इंशाल्लाह वहाँ भी हालात तो काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आर्मी चीफ वाला मामला भी इंशाल्लाह बेहतर तरीके से हल हो जाएगा और उम्मीद की जा रही है इंशाल्लाह। मिलते हैं, अभी कुछ और वर्किंग भी कर रहा हूँ मैं, कुछ नेक्स्ट व्लॉग में आपसे बड़ी अहम बात करूँगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों को। और मिलते हैं कल। पाकिस्तान जिंदाबाद।